बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स के तरफ से ऐसा ज़बरदस्त शाहकार या ऐसा ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया गया है कि इसके बाद अब भारतीय एयरफोर्स की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। भारतीय एयरफोर्स के ऊपर खौफ तारी होना लग पड़ा है, क्योंकि पहले ही नाज़रीन पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की शक्ल में ऐसा शाहकार मौजूद था कि इसको देख के भारतीय जो एयरफोर्स है इनके परखचे उठ जाते थे, इनकी टांगें कांपने शुरू हो जाती थी। तो अब पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानब से ब्लॉक 3 के बाद ब्लॉक 4 बनाने का जो अमल है ये शुरू कर दिया गया है। बाकायदा पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानब से ब्लॉक 4 जो है इसका जो डिज़ाइन है, इसके डिज़ाइन की पहली तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं। आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि ये जो पाकिस्तान इंजीनियर्स का ऐसा कारनामा इन्होंने सर अंजाम दिया है, ये ब्लॉक 4 अब कैसा होगा, ब्लॉक 4 में किस किस्म के जो हथियार ये नस्ब किए जाएंगे और ये कब तक पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़ों में शामिल हो जाएगा। डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, जिस तरह मैंने बताया कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स के पास ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं, पाकिस्तानी एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी के जो इंजीनियर्स हैं, तो ये हर गुजरते दिन के साथ नए से नई इजाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के हवाले से करते रहते हैं और इनकी पूरी कोशिश है कि हम पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो फ़िज़ाई ताकत है इसको दिन ब दिन बढ़ाया जाए और दुश्मन के ऊपर ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो खौफ है ये बरकरार रहे। तो इस हवाले से पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका काविशों से पहले ही पाकिस्तान एयरफोर्स पे जो JF-17 थंडर है इसको ब्लॉक 1 से ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 के बाद अब ब्लॉक 4 की तरफ पाकिस्तान जो इंजीनियर्स हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स ये जाना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो इस हवाले से नाज़रीन कुछ दिन पहले मैंने बाकायदा एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि पाकिस्तान कैसे अब ब्लॉक 4 की तरफ जा रहा है और PFX प्रोग्राम के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और ये इस प्रोजेक्ट में नाज़रीन अब अहम तरीन जो डेवलपमेंट हुई है, आप ज़रा ये रिपोर्ट देखें कि पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बाद ब्लॉक 4 हुआ है ये किस किस्म का होगा और इसमें कौन कौन सी ऐसी सलाहियतें मौजूद होंगी जिसको देख के अब भारत के अंदर, भारतीय एयरफोर्स के अंदर खौफ तारी होना शुरू हो गया है। तो इस चीज़ के अंदर कोई भी डाउट नहीं है कि जो PFX प्रोजेक्ट है वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। वजह उस चीज़ की ये है कि हमने तकरीबन 20 साल लगाकर चाइना के साथ मिलकर JF-17 थंडर प्रोजेक्ट को डेवलप किया है और आज अगर ब्लॉक 3 की सूरत में हमें इतनी कामयाबी मिल रही है तो डेफिनेटली हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर स्टॉप नहीं कर सकते और इस पूरे प्रोजेक्ट को हमें फ्यूचर में लेकर चलना है और इसी चीज़ को परफेक्टली फ्यूचर के अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए PFX प्रोजेक्ट को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। और हम सबको पता है कि PFX प्रोजेक्ट के अंदर जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है वो एक इंडिजिनस 4.5++ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने का है, जो कि एक सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा और कैटेगरी वाइज कोरियन KF-21 बोरामे से सिमिलर होगा। उसके बाद इन फ्यूचर PFX प्रोजेक्ट के अंदर ही पाकिस्तान एयरफोर्स का ये प्लान है कि एक डेडिकेटेड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी बनाया जाए, लेकिन उसके बारे में चीजें अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स फुली एक इंडिजिनस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने का प्लान रखती है या किसी फ्रेंडली कंट्री से उस एयरक्राफ्ट को लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू पाकिस्तान के अंदर PFX के तहत ही इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो इसमें चीजें अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जहां पर चीजें कंफर्म है वो ये है कि हम लोग प्रॉपर एक नया 4.5++ जनरेशन का सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाएंगे जो कि JF-17 ब्लॉक 3 इस पूरे प्रोजेक्ट की ही एक कंटिन्यूएशन होगी। और इसी से रिलेटेड जो हम सबको जिस चीज का वेट था कि इस JF-17 ब्लॉक 4 का जो डिजाइन है वो क्या सिमिलर होगा ब्लॉक 3 से, अगर इसमें कोई चेंजेस होंगे तो वो क्या होंगे। तो इसी से रिलेटेड एक जो पहली अपडेट हमारे पास आई है वो ये है कि ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट होगा PFX का 4.5++ जनरेशन का, इसका जो टेल डिजाइन है वो डिफरेंट होगा एग्जिस्टिंग JF-17 ब्लॉक 3 से। ब्लॉक 3 के अंदर हमारे पास सिंगल टेल कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कि इसकी जो वर्टिकल टेल है जहां पर फ्लैग और सीरियल नंबर मार्क्ड होता है वो एक ही टेल है ब्लॉक 3 के अंदर, लेकिन जो PFX एयरक्राफ्ट होगा उसमें डबल टेल कॉन्फ़िगरेशन होगी सिमिलर टू F-22 रैप्टर और F-35 और जितने भी डबल टेल एयरक्राफ्ट हैं। तो
उनकी तरह से PFX प्रोजेक्ट का जो एयरक्राफ्ट है उसके अंदर 2 टेल्स होंगी। ये आप इसका जो फोटोग्राफिक एविडेंस है वो भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये पर्टिकुलर पिक्चर PFX प्रोजेक्ट के डिजाइन की है। इतनी ज्यादा क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिल रही है कि यहाँ पर क्लियरली एक डबल टेल कॉन्फ़िगरेशन को ऑप्ट किया गया है, जिसकी वजह से जो कंट्रोल सर्फेसिस की अमाउंट है वो इंक्रीज होगी, जो कि एयरक्राफ्ट की मैन्युवरेबिलिटी को काफी ज्यादा इफेक्ट करेगी। और डबल टेल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एयरफ्रेम की स्ट्रेंथ है हाई जी मैन्युवर्स को पुल करने की, वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर अभी तक हाल ये कंफर्मेशन नहीं है कि क्या PFX प्रोजेक्ट का जो एयरक्राफ्ट होगा 4.5++ जनरेशन वाला, क्या वो एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होगा या डुअल इंजन एयरक्राफ्ट होगा। क्योंकि नॉर्मली जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट डबल टेल कॉन्फ़िगरेशन के साथ आते हैं वो ज्यादातर डुअल इंजन एयरक्राफ्ट होते हैं, चाहे वो F-15 ईगल की बात कर लें, F-22 रैप्टर की बात कर लें। इन दोनों एयरक्राफ्ट के अंदर डबल टेल है और इनमें डुअल इंजन आते हैं। सिर्फ जो एक एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर डबल टेल कॉन्फ़िगरेशन में सिंगल इंजन आता है वो F-35 एयरक्राफ्ट है। तो इसी वजह से दोनों डिजाइन रेलेवेंट हैं, लेकिन PFX प्रोजेक्ट में क्या ऑप्ट किया जाएगा इस चीज के बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस अपडेट के बाद से ये सेंस आती है कि जिस चीज को हम लोग पहले सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब वो चीज यहाँ पर कहीं ना कहीं कंफर्म होती दिखाई दे रही है कि PFX प्रोजेक्ट के अंदर या फिर JF-17 का जो ब्लॉक 4 होगा उसके अंदर हमें सीरियस डिजाइन चेंजेस देखने को मिलेंगे, और ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जी नाज़रीन, आपने देखा JF-17 थंडर ब्लॉक जो 4 है, ये इसमें इसका जो पहला डिज़ाइन है जारी कर दिया गया है। तो इससे पहले जो JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 है, ये नाज़रीन पाकिस्तान और इस पाकिस्तान के साथ साथ चीन और अब चीन के साथ अज़रबैजान भी जो ब्लॉक 3 है इसको इस्तेमाल करेंगे। अज़रबैजान ने बाकायदा पाकिस्तान को ऑर्डर दिया है और इस ऑर्डर में नाज़रीन जो पहले 7 से 8 तैयारे हैं ये अज़रबैजान को मिलेंगे और इस ऑर्डर में बाकायदा दस्तखत भी हो चुके हैं। अज़रबैजान का जो क्रू है, एयरफोर्स का क्रू, ये पाकिस्तान के अंदर इनकी ट्रेनिंग भी कर रहा है। जब ये योम पाकिस्तान के मौका के ऊपर JF-17 थंडर की प्रवास भरी गई थी, तो उस मौका के ऊपर अज़रबैजान के यूनिफॉर्म पहने, अज़रबैजान के एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहने कुछ तस्वीर भी जारी की गई थी कि जो इसका क्रू है एयरफोर्स का, ये JF-17 थंडर को उड़ाते हुए इसको बाकायदा अपने इसके जेट से निकालते हुए वो हमें नजर आए थे। ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई जिसमें कहा गया है कि अज़रबैजान के सदर के हालिया दौरे के दौरान लड़ाका तैयारा की जंगी सलाहियतों के बारे में ब्रीफिंग दी गई थी और सदर अलीफ के दौरे के बाद अज़रबैजान की दरख्वास्त पर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने बाकू में अपना एक दस्ता तैनात किया जिसने एशिया डायो एक्सपो 2024 में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की सलाहियतों का मुजाहरा किया था। और उसके बाद फिर अज़रबैजान की और पाकिस्तान एयरफोर्स के दरमियान बाकायदा जो बातचीत है वो चलती रही और एक डील हुई कि अज़रबैजान भी अब पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है ये ख़रीदने जा रहा है। अब अज़रबैजान का अमला पाकिस्तान पहुंच चुका है और बाकायदा इनके जो एयर पायलट्स हैं ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बाद जब ब्लॉक 4 पाकिस्तान बना लेगा तो यही ब्लॉक 4 जो है नाज़रीन ये पाकिस्तान से अज़रबैजान भी ख़रीदेंगे। जो नाइजीरिया है या म्यांमार है जो पहले भी पाकिस्तान से JF-17 थंडर ख़रीद चुके हैं, तो ये भी पाकिस्तान का फिर ब्लॉक 4 ख़रीदेंगे और यूँ पाकिस्तान इससे अच्छा खासा जो ज़र मुबादला है वो भी कमाएगा और अपनी एयरफोर्स की जो ताकत है वो दुश्मन के ऊपर वो भी बरकरार रखेगा। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।